दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पांडव नगर के खाली मैदान में लाश के टुकड़े के मामले में न सिर्फ मरने वाले की पहचान हो चुकी है, बल्कि मारने वालों को भी पकड़ लिया गया है, बल्कि हत्यारों को भी देखिए पुलिस ने पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पांडव नगर में जिस तरीके से लाश के टुकड़ों को फेंका जाता था, इस केस से जुड़ी अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धा जैसा मर्डर अंजाम दिया गया। हत्या के बाद लाश के टुकड़े फेंके गए। देश की राजधानी दिल्ली में अंजन दास को पत्नी पूनम और बेटे दीपक ने ही मारा था। ये बड़ा खुलासा हो चुका है। इस केस में क्राइम ब्रांच ने ये पर्दाफाश किया है। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, उसमें जो आरोपी हत्यारे हैं उनकी ये तस्वीर इसमें आप देख रहे हैं। मां और बेटे ने हाथ में पॉलीबैग लिया, जो शव के टुकड़े इन्होंने किए थे उसको ठिकाने लगाता हुआ इसमें नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पांडव नगर में श्रद्धा जैसा मर्डर, इस हत्या। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कांड को अंजाम दिया गया है और ये तस्वीर इस वक्त आपको आइए दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज है ये दो इसमें जो हत्या के आरोपी हैं आपको नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए, ये बेटा है जिसने अपने पिता को मौत के घाट उतारा और हाथ में जो ये पॉलीबैग आप देख रहे हैं, ये कई दिनों तक, क्योंकि लाश के टुकड़े करके फ्रिज में रखे हुए थे घर में ही, जिस घर में ये रहते थे जहां हत्याकांड को अंजाम दिया, और वहां से ये पॉलीबैग लेकर के रात को निकलता था, अलग अलग जगहों में जाकर के ईस्ट दिल्ली के इसे ठिकाने लगाता था। ये सबसे पहले बेटे की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरा जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें पत्नी को दिखाया, और ये एक और तस्वीर, एक और सीसीटीवी फुटेज देखिए, मां और बेटे एक साथ। फिर उसी आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पांडव नगर इलाके में चूंकि इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इस मैदान में जाकर के यहां जो पॉलीबैग ये लेकर जाते थे, फेंक देते थे, ठिकाने लगा देते थे। मां और बेटा इसमें आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि मृतक की पत्नी और मृतक का बेटा जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसकी ये तस्वीर देखिए। यहां जाते हैं, ये रात के वक्त की भी तस्वीरें सामने आई थी। पॉलीबैग लेकर के जाता है और इधर फेंक देता है, और इस वक्त दिन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब ये 6 तस्वीर इस वक्त आपके सामने देखिए। इसी फ्रिज में शव रखा था, जो अब दिल्ली में श्रद्धा, जिस तरीके से श्रद्धा को मारा गया, श्रद्धा हत्याकांड की सच्चाई सबके सामने आई, उसी तर्ज पे देखिए पहले शव के टुकड़े किए जाते हैं, फ्रिज में रखे जाते हैं। एक तरफ आफ्ताब जैसे श्रद्धा को मारता है, वैसे ही यहां अंजन को मौत के घाट उतारने के बाद उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा जाता, वो आपके सामने दिन में रेकी करते नजर आए। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। मां और बेटा उसी जगह पर, और रात में शव के टुकड़े इन्होंने फेंके हैं। ये दोनों जगह एक है, मां बेटा इसमें आपको नजर आ रहे हैं। दिन में रेकी करते हैं, रात को ठिकाने लगा देते हैं। इसी मकान में हत्या की, और इसके बाद बदबू फैलने से शक हुआ लोगों को। श्रद्धा जिस तरीके से हत्याकांड सबके सामने खुलासा हुआ, उसी तर्ज पे इसको भी अंजन की हत्या की गई थी। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उस किचन की, जहां पर ये फ्रिज रखा हुआ है। ये दिन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां मां बेटे जाते हैं, रेकी करके आते हैं, और रात के वक्त में शव के टुकड़े लेकर के निकलते हैं और वहीं ठिकाने लगाते हैं। ये वो घर जहां वो बीते 5 साल से किराए पे रहते थे, किराए के मकान पे ये लोग रहा करते थे। लैंडलॉर्ड की भी बात हम आपको आगे भी सुनवाएंगे, लेकिन देखिए ये वही फ्रिज है जिसमें शव के टुकड़े करने के बाद रखा गया था। तो शव के टुकड़े इसी फ्रिज में रखे गए, इसी घर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और ये वो जगह जहां ये रेकी करने के लिए जाते थे। नशे की गोली देकर के हत्या की गई, नींद की गोलियां दी जाती थी, शव के टुकड़े फ्रिज में रख दिए जाते थे, अलग अलग जगहों पर फिर टुकड़ों को फेंका जाता था, जाकर वो रेकी भी करते थे, मां और बेटा साथ में। ये सीसीटीवी फुटेज दिन का इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और सेम ऐसे ही ये तस्वीर सामने आई है, रात के वक्त की भी इसी जगह की तस्वीर सामने आई है, जहां वो जाते हैं पॉलीबैग में शव के टुकड़े को लेकर के और इधर फेंक देते हैं। देखो, आप नेचर तो हमको पता नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर 2-3 बार वहाँ पार्क के चौक पे लड़ाई होते हुए दोनों मियाँ बीबी की देखी है। बस मुझे इतना ही पता है, उससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। कितने लोग रहते थे यहाँ पे? हैं? मियाँ बीबी और कौन रहता था साथ? बच्चे कितने थे इनके? बच्चे मैंने 2 ही देखे थे, एक लड़की एक लड़का, जिनकी शादी हो रखी है। बस। तो बात करते थे? नहीं, हम लोग कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग अपने घर से मतलब रखते हैं बाकी, और हमें इनसे क्या लेना, ऊपर रहते हैं वो, ना हमारी उनकी जान पहचान ना कुछ, क्योंकि इनके जानने वाले आते भी होंगे तो हमें कुछ नहीं पता, हम तो उधर कोने पे रहते हैं। कब से ये लोग रह रहे थे यहाँ पे? पता नहीं, इतना भी नहीं पता, मैं तो जानती भी नहीं ढंग से, मुझे पता भी नहीं। मतलब आपसे बात नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं।
तो आपको कब पता चला ये? हमें तो आज सुबह ही पता लगा जब मीडिया वाले आए हैं, तुम लोग आए जब पता लगा गली। आप ये मकान मालिक है? हाँ जी। अच्छा, तो ये कब से रहते थे आपके यहाँ पे? यहाँ तो इनको 5 साल हो गई, छठी लग रही है। अच्छा, बिल्कुल सामने की दादी रहती है, उन्होंने भी बताया कि लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती थी। अच्छा, क्या कब से रह रहे थे ये? क्या 5 साल से रहते? कभी लड़ाई वड़ाई होती है? इनकी भैया अभी भी जो होती रहती झगड़ा वगड़ा। इधर देखिए, सामने देखिए, सामने। हमें कोई मैटर ही नहीं था, हमें पता ही नहीं, इतने लड़ाकू लगते ही नहीं थे वो, किसी से दुआ सलाम भी नहीं करते थे, चुप आना चुप जाना। तो हमने कहा अच्छे किराएदार है। अच्छा, हाँ, अब ये तो पुलिस आई तब हमें पता लगा। कब पुलिस आई थी? सुबेरे आई है, परसों आई थे, हम थी नहीं, मैं तो गाँव गई थी। हाँ, जब पता लगा ये क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, लेकिन भगाने के क्या बताया पुलिस ने? वो चले गए ऊपर, देख के चले गए, बस कुछ नहीं था। कौन कौन रह रहा था यहाँ पे? यहाँ तो वो बच्चे उनकी 2 लड़कियां और लड़का था और बहू थी, और वो थे मियाँ बीवी दोनों। आस पड़ोस के लोगों को सुना आपने, मकान मालिक की भी बात को सुन लिया आपने। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, राजू राज पांडव नगर में ही इस वक्त मौजूद हैं। अब सीधा पहले राजू मैं आपका रुख करती हूँ, ग्राउंड पे इस वक्त आप हैं, और क्या कुछ इस केस से जुड़ी हुई जानकारी आपके पास? बिल्कुल प्रिया, बता दूं कि अंजन दास ये कल्याणपुरी का इलाका है और इसके ये जो मकान है, फर्स्ट फ्लोर पे जो मकान है, 2 कमरों का मकान है, यही अंजन दास अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहता था। जो मकान मालकिन से हमारी बात हुई है, लक्ष्मी देवी, उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 5 साल से अंजन दास अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहता था और परिवार के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। परिवार के अंदर अंजन दास, उसकी पत्नी, 2 बेटियां और बहू और बेटा, ये सदस्य थे। लेकिन जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया वो निश्चित तौर पर सनसनीखेज है और सोचने पर मजबूर कर सकता है कि कैसे कैसे रिश्तों का कत्ल किया गया। तमाम हमारे लोग हैं, तमाम ये पड़ोसी हैं, उनसे भी बात करेंगे, मकान मालिक से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरे गली में पूरी उत्सुकता है, क्योंकि जब भी कोई अंजन दास के बारे में बात करता था तो ये लोग बताते थे कि कैसे कि वो लोग परिवार से जब बात कहते थे कि वो मिसिंग है, अपने घर गया हुआ है, और इस बात की जानकारी नहीं दी थी। लेकिन 2 दिन पहले जब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची, पूरे परिवार से पूछताछ की और उसके बाद लोगों को पता चला कि अंजन दास की हत्या कर दी गई। और आज लगभग कुछ देर के बाद क्राइम ब्रांच की टीम, स्पेशल सीपी इस पर खुलासा करेंगे। तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये बताइए, ये मकान मालकिन है लक्ष्मी जी, आपको कब से पता था कि अंजन दास यहाँ पर नहीं है? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। आप लोग कभी पूछा था परिवार से? नहीं, उनने कहा चले गए अपने गांव। अच्छा, गांव जाने की बात कह रहे थे। और जब ये गायब हो गए थे तो ये घर से कब कब निकलते थे? क्योंकि लाश को जो फेंके थे टुकड़ों में करके बैग। सर बिल्कुल नहीं पता हमें, कुछ नहीं पता हमें। कोई देखता नहीं था? नहीं, कोई भी ऐसा पता होता तो हम कहते कि क्या है, क्या कुछ नहीं पता सर। अच्छा, ये बताइए कि परिवार में क्या स्थिति थी, घर में क्या रहता था, झगड़ा उगड़ा होता रहता? बस दोनों मियाँ बीवी का ही होता था झगड़ा। अच्छा, कौन कौन लोग रहते थे? अभी तो आपको बताया मैंने, तो बेटी थी 2, बेटी आती थी ससुराल से। अच्छा। वो अपने चली जाती थी मिलके। अच्छा। और बेटा भी रहता, कभी आ जाता तो माँ से मिलने। अच्छा। फिर शादी कर दी, वो अलग रहता अपने पति। शादी करने के बाद बेटा और बहू अलग रहते थे? हाँ, अलग। पति पत्नी रहते थे? हाँ। तो ये 8-9 महीने से जब देखा नहीं, आप लोगों ने कहा कि वो गांव चला गया, तो इस बीच में कभी किसी उसके बारे में पूछने के लिए नहीं आता? नहीं, हमने पूछा भी नहीं, ना हमने देखा नहीं करी हमने। कितने साल से आपके मकान में रह रहा था? 5 साल हो गई, छठी लग रही है। अच्छा, 6ठे साल से रह रहा था। तो उसके पहले वो कहाँ रहता था? अब ये नहीं पता सर, कहीं 5 नंबर में रहता था, इधर भी कहीं रहा है, मुझे नहीं पता। पर घर का काम क्या करता था? कहीं नोएडा करता था काम। नोएडा में काम करता था। तो बेटा भी काम करता था यहाँ? बेटा भी जाता था कहीं कपड़े की दुकान पे, कभी करता था कभी नहीं करता था। काम नहीं मिलता तो नहीं करता, खुला काम था उसका। तो पुलिस वाले कब आए आपके यहाँ पे? यहाँ तो मैं नहीं थी, मैं गाँव गई थी बाबा के, जब आए। तो पुलिस वाले कब उसको पकड़ के ले गए? रात को लेके बताया, मैं थी नहीं ना। आप लोग को पहले कुछ पता चला? हमें नहीं मालूम सर। क्योंकि वो किसी से मतलब ही नहीं रखते थे, तो किसको क्या पता होगा, क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर रहना और शाम को जाना आना ही करते थे वो लोग। बाकी और किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि आजकल ये है कि सब अपने आप से ही मतलब रखते हैं और किसी से मतलब नहीं रखते।
झगड़ा उगड़ा होता था? नहीं, झगड़े वगड़े हमने देखे नहीं, क्योंकि वहाँ पे पार्क के साइड में 1-2 बार तो देखे हैं, फिर उसके बाद नहीं देखे। पार्क के पास घूमते नजर आते थे? हाँ, जैसे लड़ाई हो रही होती थी तब मियाँ बीवी की, तो बीवी सुनाती हुई जाती थी उसको, बस ये देखा था, बाकी और कुछ नहीं। अंजन दास को आखिरी बार आप लोगों ने कब देखा था? हमने नहीं देखा। तो ये आप सुनिए, तमाम पड़ोसी, मकान मालकिन जिसके घर में वो रहता था, बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल से वो यहीं पर रहता था। जब भी कोई किसी ने पूछा तो बताया है कि अंजन दास अपने गांव गया है, और इसी बात को लेकर तमाम चीजों को बिल्कुल राजू, देखिए लोगों से आप बात कर रहे हैं, वो बता भी रहे हैं कि कई महीनों से उन्होंने नहीं देखा और बहुत ज्यादा किसी से दोस्ती भी नहीं थी इस परिवार से, तो लोग इतने ज्यादा फिक्रमंद भी नहीं थे। जितेंद्र भी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए, उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, परिवार में सिर्फ ये 3 लोग ही नहीं थे, इसके अलावा 2 बेटियां भी थी इनकी। 2 तो साफ नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, रेकी करते हुए भी, और रात को भी सीसीटीवी फुटेज में वो नजर आए, उसी जगह पे जाते हैं पॉलीबैग लेकर शव के टुकड़ों को फेंकने के लिए। लेकिन 2 और बेटियां हैं, पिता के बारे में कोई खोज खबर कई महीनों से उन्होंने नहीं ली, क्या यह संभव है? देखिए, पुलिस इस बात की जांच करेगी कि क्या उनकी भी इस पूरे मामले को लेकर की किसी तरह की भूमिका है, क्योंकि अगर इस पूरे मामले को देखें प्रिया, तो जिस जगह पर शव के टुकड़े करके फेंके गए वो इलाका कहलाता है संजय झील। संजय झील के पास में एक खाली मैदान है जिसे रामलीला ग्राउंड भी कहते हैं, और उस रास्ते का इस्तेमाल लोग उस जगह से आने जाने के लिए करते हैं। वैसे घूमने फिरने का इलाका नहीं है, और वैसे अगर हम बात करें तो उस इलाके को, उस पार्क को, उस इलाके को लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां पर लूटपाट की बहुत ज्यादा घटनाएं वहां पर होती है। जो इनका घर है उस घटना स्थल के काफी करीब है, और जिस तरह से ये घटना हुई है जिसमें दीपक और पूनम, जो कि अंजन दास की पत्नी है पूनम और दीपक बेटा है, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने करीब 7 महीने की ये जो जांच है उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया है। करीब 500 सीसीटीवी फुटेज उसको खंगाला गया है माइन्यूटली, यानी कि एक फ्रेम को देखा गया है, क्योंकि उस इलाके से काफी सारे लोग निकला करते थे। शुरुआती जो जांच है उसमें यह पता चला है कि जो हत्या की वजह है वो अवैध संबंध है। अंजन दास के किसी महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसको लेकर के घर में किसी ना किसी वजह से झगड़ा चलता रहता था। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।